नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। संसद में हाई लेवल मीटिंग, आंतरिक सुरक्षा पर हुई चर्चा। सोमवार को संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन कुमार डेका और गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद रहे। इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने JP नड्डा, पीयूष गोयल और किरण रिजिजू के साथ चर्चा की। ये सारी बैठकें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने की सालगिरह के एक दिन पहले हुई। सूत्रों के अनुसार इनमें देश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर बातचीत हुई। हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। नहीं रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन का सोमवार को दिल्ली के अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 81 साल के थे और जून से भर्ती थे। उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन की जानकारी एक्स पर दी और भावुक होकर लिखा, आज मैं शून्य हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मीसा भारती, मनोज झा और RJD के अन्य नेता भी अस्पताल पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। कुलगाम के जंगलों में चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी। अब तक 2 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार चौथे दिन भी जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से एक को सोमवार सुबह गोली लगी और उसे श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जंगल में छिपे अन्य आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तेज कर दी है। ऑपरेशन में रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाईटेक निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस की मदद ली जा रही है। मौके पर सीनियर पुलिस और सेना अधिकारी मौजूद हैं और ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। भारत ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम अंतर में जीत, सीरीज 2-2 से ड्रॉ। भारत ने 5वें टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज को 2-2 में ड्रॉ कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की ये सबसे कम रनों से जीत है। इससे पहले टेस्ट में भारत को सबसे कम रनों में जीत 2004 में मिली थी, जब उसने मुंबई में ऑस्ट्रेलिया को 13 रनों से हराया था। मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उस तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। ट्रंप ने इसी बात पर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की बात की है। उन्होंने कहा, पहले भी भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया था और अब उसे और बढ़ाया जाएगा। 1993 की फर्जी एनकाउंटर का खुलासा, CBI कोर्ट ने 6 पुलिस अफसरों को सुनाई सजा। 1993 में पंजाब के तरन तारण जिले में 7 लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस ने पहले दावा किया था कि ये लोग हथियारों के साथ भागे थे और आतंकियों की मुठभेड़ में मारे गए थे, लेकिन CBI की जांच में सामने आया है कि मुठभेड़ फर्जी थी। पुलिस ने पहले इन लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखकर बेरहमी से पीटा और फिर मुठभेड़ का झूठा ड्रामा किया। मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI को सौंपा गया और सोमवार को CBI की स्पेशल कोर्ट ने तत्कालीन SSP भूपेंद्रजीत सिंह समेत 6 अफसरों को दोषी करारते हुए सजा सुनाई। पहले इस केस में 10 अफसरों पे केस चला था, लेकिन ट्रायल के दौरान 5 की मौत हो गई। रोहतास में तेज रफ्तार थार ने मचाया हड़कंप, 1 महिला की मौत, 3 लोग घायल। बिहार के रोहतास जिले में रविवार शाम जमुआ पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया। इसमें 47 साल की इंदु देवी की मौके पर ही मौत हो गई। एक 3 साल की बच्ची और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम 6 बजे हुआ और पूरा मामला पेट्रोल पंप की CCTV में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि थार गाड़ी ने पहले महिला को टक्कर मारी और फिर दीवार के पास बैठे लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे लोग नशे में थे। उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ का कहर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और MP में हालत बिगड़े। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बाढ़ आ गई है। लखनऊ, अयोध्या और अम्बेडकर नगर में 12वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं। 24 घंटे में बारिश से 12 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट भी गंगा में डूब गया है, जहां लाशों के अंतिम संस्कार के लिए 5-6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है और छतों पर शव जलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत हुई है। रुद्रप्रयाग में 2 दुकानें मलबे में दब गई। देहरादून में स्कूल बंद हैं। मध्य प्रदेश में मानसून आने के बाद अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे राज्य में बारिश और तेज हवा का अलर्ट है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल जून-जुलाई में सामान्य से 4.1% ज्यादा बारिश हुई है, जो 2013 के बाद पहली बार है। नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू, TRE 4 से होगा असर। चुनाव साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल यानी बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये नियम TRE 4 से लागू होगा। नीतीश कुमार ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि 2005 से ही हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए नियम में बदलाव किया जाएगा। TRE 4 का आयोजन 2025 में और TRE 5 का आयोजन 2026 में होगा। TRE 5 से पहले एस्टेट परीक्षा कराई जाएगी। डोमिसाइल लागू होने का मतलब है बिहार के वोटर या जिनके माता पिता या पति बिहार के निवासी हैं, वही इस भर्ती में अप्लाई कर सकेंगे।
दिल्ली की सुरक्षित जगह पर कांग्रेस सांसद से चेन स्नैचिंग गर्दन पे चोट। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सोमवार सुबह कांग्रेस सांसद सुधा रामकृष्णन से चेन छीनने की घटना हुई। तमिलनाडु भवन के पास सुबह 6 बजे जब वे डीएमके सांसद रजती के साथ टहल रही थी, तभी स्कूटी सवार बदमाश ने उनकी करीब 300 ग्राम सोने की चेन छीन ली। चेन खींचने के दौरान सुधा की गर्दन पर चोट भी लगी। उन्होंने इस घटना की शिकायत दिल्ली पुलिस, लोकसभा स्पीकर और गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर की है। जिस जगह ये घटना हुई वह दिल्ली की सबसे सुरक्षित जगहों में मानी जाती है। प्रेमानंद महाराज को ट्रोलर्स को जवाब, कहा नाली के कीड़े को अमृत कुंड पसंद नहीं। संत प्रेमानंद महाराज ने ट्रोल करने वालों को अपने सत्संग में करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बुरे आचरण वालों को उपदेश अच्छे नहीं लगते। जैसे नाली की कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, उसे अमृत कुंड में डाल दो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आजकल सही रास्ते पर चलना बहुत कठिन हो गया है। दरअसल एक महिला ने उनसे पूछा कि बच्चों की शादी उनके मन से करें या अपने मन से, क्योंकि दोनों ही तरीकों से परिणाम अच्छे नहीं आते। इस पर महाराज ने जवाब दिया कि जब ना बहू अच्छी मिल रही ना पति, तो उसके परिणाम कहाँ से अच्छे आएंगे। उन्होंने कहा कि आजकल लोगों के संस्कार ही अच्छे नहीं हैं। 100 में से केवल 2-4 ही पवित्र हैं। बयान पर उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया है, लेकिन टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और बिग बॉस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ राजीव आदित्य जैसे लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुरादाबाद में बुर्का पहने महिला से सरेआम छेड़खानी, सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। मुरादाबाद में एक बुर्का पहनी महिला से सरेआम छेड़खानी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक सड़क पर जा रही महिला का पीछा कर रहा था और अचानक तेजी से आकर उसके प्राइवेट पार्ट को छू लिया। यह देखकर महिला हैरान रह गई, जबकि आरोपी तुरंत वहां से भाग निकला। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। घटना मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टीगंज गोल कोठी इलाके में की गई है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुटी है। इटावा में बेटे ने मां की बेरहमी से हत्या की, दूसरी शादी से था नाराज। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बेटा कौशल अपनी मां यशोदा देवी की दूसरी शादी से नाराज था और 6 साल से हत्या की योजना बना रहा था। 28 जुलाई को वो मां को दवा दिलाने के बहाने घर से ले गया और रास्ते में नदी के पुल पर गला दबाकर बेहोश किया। फिर स्कॉर्पियो से 3-4 बार कुचलकर मार डाला। उसके साथ उसके 5 दोस्त भी शामिल थे। उसी रात पुलिस को खून से सना शव मिला, जिसकी पहचान 24 घंटे बाद यशोदा के दूसरे पति ने सोशल मीडिया पर फोटो देखकर की। 2 अगस्त को पुलिस ने आरोपी बेटा कौशल और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कौशल गांव में 8वीं तक स्कूल चलाता है और उसने बताया कि मां की दूसरी शादी की वजह से गांव वाले उसे ताने मारते थे, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। घटना बलरेज थाना क्षेत्र की मड़ैया गाँव की है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चीन द्वारा 2000 किलोमीटर भारतीय जमीन हड़पने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना का मनोबल टूटता है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल की सोच भारत विरोधी है और वह तथ्यों के आधार पर बात नहीं करते, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने की खुदकुशी, मां ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बुलंदशहर में बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर अंकित गोयल ने खुदकुशी कर ली। मृतक की मां का आरोप है कि उसकी बहू अंकित को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और उस पर तलाक का दबाव बनाकर 20 लाख की मांग कर रही थी। महिला ने बताया है कि बहू का मैनपुरी में एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे अंकित काफी परेशान था। राजस्थान में ठगों से सलवार सूट में कराई गई परेड, सिर भी मुड़वाया। राजस्थान पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर सलवार सूट पहनाकर परेड करवाई, उनका सिर भी मुड़वा दिया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं का भेष धरकर लोगों से ठगी करते थे और हाल ही में उन्होंने एक बुजुर्ग को निशाना बनाया था। इन ठगों पर धोखाधड़ी के सैकड़ों केस दर्ज हैं। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी राहुल की यात्रा में होगा इंडिया ब्लॉक की ताकत का प्रदर्शन। बिहार चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 10 अगस्त से वोटरदार अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। 2 चरणों में बिहार का दौरा कर ये यात्रा लोगों को जागरूक करेगी और बेरोजगारी, अपराध, पलायन जैसे मुद्दे उठाएगी। पटना में विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन होगा, जिससे इंडिया ब्लॉक की एकजुटता का प्रदर्शन माना जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बांके बिहारी मंदिर को ट्रस्ट को सौंपे जाने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि ये मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है और सरकार इसके जरिए मंदिर की संपत्ति और प्रबंधन पर नियंत्रण पाना चाहती है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वह निजी कैसे हो सकता है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट बने मधुरेंद्र, लंदन बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। भारत के पूर्वी चंपारण के 31 वर्षीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा इतिहास रच दिया है। वे दुनिया के पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट बने हैं, जिन्होंने 5000 से ज्यादा रचनाओं के साथ ग्लोबल आर्टिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है।
उनकी इस उपलब्धि ने कला, शिक्षा और समाज में गर्व और प्रेरणा का माहौल पैदा किया है। इस्लाम ना कबूलने और निकाह से इनकार करने पर महिला की गला काटकर हत्या। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शेख रईस नाम के 42 वर्षीय व्यक्ति को 33 वर्षीय भाग्यश्री की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने इस्लाम कबूलने और निकाह से इनकार करने पर महिला के घर में घुसकर उसका गला काट दिया। मृतका की बहन ने बताया है कि रईस अक्सर उसके बाल पकड़ के मारता, पीटता और परेशान करता था। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।